वेल हर बार की तरह एक बार फिर से ग्रैंड एंट्री की है सलील। बहुत ही ग्रैंड एंट्री है आपकी। एक बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली मसाला में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली बहुत एक साल से आई वाज वेटिंग कि कोई अच्छा सा सीरियल इतने ग्रैंड स्केल पे मिले और कम बैक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। सलील हर बार एक ग्रैंड एंट्री और इस बार स्पेशली अगर हम बात करें तो सूर्यदेव जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मतलब इसे इसे जब आपको पता चला कि ये कैरेक्टर आपको प्ले करना है तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में क्या आया? पहली चीज़ तो ये है कि मैंने उनको पूछा कि सूर्य एग्जैक्टली आप किस तरह से डिपिक्ट करना चाहते हो, किस तरह से सूर्य के बारे में बताना चाहते हो। तो सिद्धार्थ ने, राहुल ने बताया कि कि गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ गिविंग लाइफ, राइटियस, ब्रेव वॉरियर और एक तो अच्छा है, नहीं ये तो बुरा है, बीच में कुछ नहीं है, स्कीमिंग चीज़ें कुछ नहीं है। तो इस तरह की, लेकिन वो है थोड़ा ईगोइस्टिक। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे खुद के इससे मैच की, लेकिन वो थोड़ा ईगोइस्टिक वाला थिंग, वो थोड़ा आई एम नॉट सो ईगोइस्टिक एट ऑल, बट वो बाकी सारी चीज़ें किया की और मैंने बहुत सारा एक्शन भी है इसमें। सो इट वाज गुड फन। आई इमीडिएटली सेड यस। नहीं कहते ये ईगो वाला जो कंफ्यूजन है वो तो वैसे भी दूर ही हो जाएगा इस इंटरव्यू के बाद में लोग देख या मैं इस तरह से बर्ताव करके सूर्य का रोल तो प्ले नहीं कर सकता, कोई मानेगा ही नहीं। आई वुडंट बी एबल टू रीच टू द पीपल एट ऑल। सलील अगर आपके लुक की बात करें तो जो सबसे पहला अगर हमारा ध्यान अगर किसी पर जाता है तो वो ह्यूज सेट के साथ साथ आपके इस ग्रैंड लुक के बारे में, तो मतलब आप बताना चाहेंगे आपके लुक के बारे में जो इतना इंटरेस्टिंग है? देखो, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है श्वेता कोरडे ने, हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने। ये सेट डिज़ाइन किया है अमित सिंह ने। सो 16 साल मैंने टीवी में काम किया, लेकिन इतने बड़े ग्रैंडियर पे इतना बड़ा सेट मैंने पहली बार देखा है। इतना बड़ा सेट कभी मैंने देखा नहीं था इतने ग्रैंडियर पे। और जिस तरह से अमित ने सोचा है सेट पे सारी चीज़ें, हर बारीक डिटेल्स, अमित और सिद्धार्थ और श्वेता ने कॉस्ट्यूम के बारे में, तो इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। यानी इतना सारा हार्ड वर्क उन्होंने, इतना सारा मेहनत, इतना सारा रिसर्च अंदर लगाया है, तो आप रिजल्ट तो देख ही सकते हो। मेरे ख्याल से जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है क्योंकि इतना जो हैवी कॉस्ट। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज द थिंग इज, अभी क्या है कि सूर्य का रोल एक ऐसा रोल है कि आपको, इट्स अ वेरी पावरफुल रोल। तो आपको, इट्स अ लार्जर देन लाइफ रोल। आपको अगर कन्विंस करना है ऑडियंस को, आजकल की ऑडियंस बहुत दे आर वेरी स्मार्ट। जी राइट। दे डोंट एक्सेप्ट कि कि यार ये लैकिंग है। इफ दे डोंट लाइक अ थिंग, दे विल नेवर टेक इट। बट लाइक आई हैड टू वर्क अ लॉट मेरे लैंग्वेज पे, मेरे वॉइस पे, मेरे प्रेजेंस पे, मेरे हैंड के जेस्चर्स पे, और बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की है। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमारे पीरियड ड्रामा का थोड़ा ये होता है ना कि द मेथड ऑफ एक्टिंग इज़ अ लिटिल लाउडर देन यूजुअल। आई वॉज नॉट यूज टू इट। तो सिद्धार्थ के साथ बैठ के सीन्स पढ़ के वो सारी चीज़ें अच्छी होती गई। जी, अगर हम शो की बात करें तो जो सूर्यदेव का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शनि जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। स्पेशली जब आपको ये शनि का जो सब्जेक्ट आपको मिला करने के लिए, ये शो जब आपको मिला तो मतलब आप कितना बिलीव करते हैं कि आपको डेफिनेटली ये शो करना ही था, ये जो मैसेज देना चाहता है शो? पता नहीं, एक्चुअली ये एक वो बहुत ही फ़नी इंसिडेंस है एक्चुअली, क्योंकि मेरी जो शनि की दशा थी अप्रैल में ख़त्म हुई। तो इसके बाद मुझे ये शो का ऑफ़र हुआ। आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, ऐसे लगे दिस इज़ वेरी फ़नी कि शनि के बाद अब महादशा ख़त्म होती है, शनि का शो मिलता है, देयर इज़ समथिंग बिकॉज पिछले जो वॉट एवर हैपेंड इन माई लाइफ, आई मीन इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मेरी 7.5 चल रही थी। आई मीन दैट इज़ वन रीज़न, दैट्स व्हाट माय एस्ट्रोलॉजर आल्सो टोल्ड मी। लेकिन वॉट एवर इज़ हैपनिंग नाउ, शनि जब लेता है छीन के तो बहुत सारी सब कुछ ले जाता है, लेकिन जब देता है तो ही गिव्स यू मोर देन व्हाट यू डिज़र्व ऑल्सो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। वैसे लास्टली खाली हम ये जानना चाहेंगे चले कि जूही के साथ में या फिर हम कार्तिक की बात करें तो उनके साथ में शूट करने का एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है? See, Juhi is a fantastic actress. She's mind blowing. I mean, there's no two words about it.
मैंने ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया ही नहीं आज तक जो बिना ग्लिसरीन के रोते हैं। जूही को बोलो रो दो तो इमीडिएटली शी स्टार्ट क्राइंग। आई डोंट नो हाउ शी डज इट। एंड लाइक ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है क्योंकि मैंने भी रोने के सीन्स कभी किए हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आई कुडंट डू इट विदाउट ग्लिसरीन एंड ऑल। But she just feels it and she just does it and with so much ease, and her command over language is fantastic. दूसरी बात कार्तिकेय की, वो एक he's come from I think the reality background. I've seen him in I forgot the name of the show, but I've seen him in इंडियाज ड्रामेबाज। ड्रामेबाज, yes. तो उसमें भी कॉमेडी भी की है उसने, सब कुछ किया है। मैंने आज तक 16 साल के करियर में कॉमेडी कभी नहीं की क्योंकि कॉमेडी इज़ बहुत ही चैलेंजिंग है। आपकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए कॉमेडी में। अगर वो कॉमेडी बैकग्राउंड से आता है तो जाहिर है कि ही इज़ माइंड ब्लोइंग एंड ही इज़ वन इंडियाज ड्रामेबाज ऑल्सो। तो ही इज़ गॉट टैलेंट एंड लाइक नाउ डेज के किड्स, आप अभी के रियलिटी के शो के किड्स देखो और 20 साल पहले वाले देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दे आर सो स्पॉन्टेनियस both the guys, everybody in the star cast is fantastic. We have Tinu Verma ji, we have Goofy sir, we have Kunal Bakshi, we have Divakar Pundir. All are fantastic in their own ways. लास्टली क्या कहना चाहेंगे सलील अपने फैंस को जो इतने टाइम के बाद आपने कमबैक किया है, ग्रैंड कमबैक किया है? I mean it was long overdue and आज तक तुमने मेरा सपोर्ट किया है। ये शो के TRPs बढ़ा के शो को देख के support us even more, we'll give you much more better things. And ये शो ज़रूर देखना क्योंकि आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि what exactly is going to come to you. वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल ये तो थी सलील की ग्रैंड एंट्री। फटाफट अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको इनकी ये ग्रैंड एंट्री कैसी लगी और आप इन्हें सूर्यदेव के कैरेक्टर में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कैमरामैन परेश के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला।